बैक टू माय चैनल। मेरे हाथ में ये जो आपको दो टुकड़े दिख रहे हैं, ये सभी के किचन में पाए जाते हैं और सभी इसको बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल पौधों में नहीं जानते। हो सकता है कुछ दोस्तों को पता हो कि इसको हम अपने पौधों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमें कितने ढेर सारे फ़ायदे देता है। तो ये है जी दालचीनी यानी कि सिनेमन। इसको हम अपने पौधों में डालेंगे तो हमारे पौधों को बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जिनके पौधे जो हैं वो फंगस की वजह से मर जाते हैं, वो ग्रो नहीं हो पाते या फिर सूख जाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। आपके पौधे वापस हरे भरे हो जाएंगे और फिर से उनके अंदर वैसी ही ग्रोथ आएगी, फूल आएंगे और वो पौधा हरा भरा हो जाएगा। इसी तरह जिनके पौधों पे फूल नहीं खिलते या फिर जिनकी कटिंग्स नहीं लगती हैं या फिर वो बीज लगाते हैं, उनके बीज उगने के बाद मर जाते हैं, तो ये इन सभी चीज़ों का हल इसी एक टुकड़े में है। आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है कि आपके सभी पौधे बहुत हैप्पी हो जाएंगे इसको डालने के बाद। और बिल्कुल ये फ्री का है, घर में हमारे मसालों में मौजूद रहता है। तो आपने 2 से 3 टुकड़े लेने हैं और फिर उनको अपने पौधों की इतनी खूबसूरत सी फ्लावरिंग के लिए और ग्रोथ के लिए उनको पौधों में इस्तेमाल करना है। वीडियो आपने फुल वॉच करना है ताकि इसका पूरा मेथड और हर चीज़ के इस्तेमाल के लिए आपको समझ में आ जाए कि हम किन किन पौधों में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, दालचीनी को पीस लेना है किसी भी ब्लेंडर में। बहुत आसानी से ये पिस जाता है, इसका आपने पाउडर बना लेना है। तो कुछ टुकड़े मैंने लिए थे और उन टुकड़ों को मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद ये बिल्कुल इस तरह पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप पौधों की मिट्टी में डाल सकते हैं। लेमन के पौधे में अक्सर फंगस का इशू आ जाता है। मैंने इसकी रूट प्रूनिंग की है, तो इसके लिए ये इतना फ़ायदेमंद है कि आपके जो पौधे सूख रहे हैं, जिनमें फंगस है, आप उसमें डाल दें, उसकी मिट्टी में मिक्स कर दें, तो ये इतने ढेरों फ़ायदे देगा। आपका पौधा दिनों में अच्छा हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, नई नई ब्रांचेस निकालेगा। जितनी फंगस होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी और आपका पौधा जो है वो सूखते सूखते फिर से हरा हो जाएगा। मैंने इस तरह से मिट्टी में डाल दिया है। आप इसको मिट्टी में मिक्स करें। जब भी किसी पौधे की आप मिट्टी तैयार करते हो, कोशिश करें कि 1 चम्मच आप उस मिट्टी में इसको ज़रूर मिक्स करें। इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आप जो पौधा शिफ्ट कर रहे हो या किसी पौधे को आप लगा रहे हो उस मिट्टी में, तो वो पौधा आपका सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा। प्लांट जो है वो ट्रांसप्लांट शॉक में भी नहीं जाएगा और बहुत अच्छे से ग्रो होगा। अभी इसमें मैंने ये डाल दिया है। इसमें मैं लिक्विड फॉर्म में भी डाल चुकी हूँ और अभी मैंने इसमें इस तरह से पाउडर फॉर्म में भी डाल दिया है। फिर हमारी जितनी भी पनीरी है, जो हम बीज लगाते हैं, अक्सर हमारे बीज उगने के बाद सूख जाते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स की क्वेश्चंस थे कि वो बीज लगाते हैं और उसके बाद उनकी पनीरी सूख जाती है या पीली होकर मर जाती है। तो हो सकता है नीचे आपकी मिट्टी में फंगस हो, तो उसमें भी आप इस तरह से सारी मिट्टी में इसको स्प्रिंकल कर दें। अपनी जितनी भी आपकी सीडलिंग्स हैं उनके ऊपर डाल दें। इसके अलावा जितनी भी चींटियाँ होंगी, कीड़े मकोड़े हैं जो कि नुकसानदेह हैं पौधों के लिए, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं चूँकि किचन वेस्ट डालती रहती हूँ, इसलिए चींटियाँ कभी कभी आती हैं पौधों में, तो उसके लिए भी ये अगर आप डालेंगे। उसके अलावा टर्मेरिक भी आप डाल सकते हैं, उस पर मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। लेकिन सिनामन जो है, इसकी स्मेल उनको नहीं पसंद है, वो फ़ौरन से वहाँ से भाग जाती हैं। अगर आपके पौधों में चींटियाँ बहुत आती हैं, तो आप अपने पौधों में इसको स्प्रिंकल कर दें, अपने पौधों की मिट्टी में डाल दें, तो वहाँ पे चींटियाँ नहीं आएंगी। तो मैं अपनी जितनी भी सैपलिंग्स हैं उन सभी के ऊपर डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से ग्रो हों। इनकी बिल्कुल भी रूट जो है वो फंगस ना लगे और प्लांट हेल्दी ग्रो होना शुरू कर दे। आप भी इसी तरह इसको डाल सकते हो। अगर आप चाहें तो आप इसको पानी में मिक्स करके उसके तरीके से भी डाल सकते हैं। मैंने पानी ऑलरेडी दिया हुआ है, बारिश भी हुई है, इसलिए मैं पानी में मिक्स नहीं कर रही हूँ, मैं इसको ड्राई फॉर्म में ही डाल रही हूँ। तो आपने इस तरह से ज़रूर डालना है। आपकी जितनी सैपलिंग हैं वो सारी हेल्दी ग्रो होंगी और बहुत अच्छे हेल्दी बुशी प्लांट जो हैं वो बन जाएंगे। कोई उनमें इंसेक्ट नहीं लगेंगे। इसको आप स्प्रे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पानी में मिक्स करें और उसके बाद इनको स्प्रे कर दें। यहाँ पे मुझे कुछ पौधे ट्रांसप्लांट करने हैं, देखें कितनी उसकी रूट बाउंड हो गई हैं। मैंने कटिंग्स लगाई थी। तो अगर आपको कटिंग लगानी है, कटिंग के एज पे आप सिनेमन पाउडर लगा लें, तो ये एक हार्मोन के तौर पे भी काम करता है, जो कि रूटिंग हार्मोन, आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा।
तो बहुत ही ढेर सारे इसके फ़ायदे हैं। अब यहाँ देखिए मैंने इन प्लांट्स को शिफ्ट करना है, ये एक ही पॉट में थे और हल्के-हल्के इनके लीव्स ऊपर से ख़राब हो रहे थे फंगस की वजह से। तो अब जब इसको मैं मिट्टी में शिफ्ट करूँगी तो इस मिट्टी में भी मैं सिनेमन पाउडर डाल दूँगी ताकि मेरे पौधे जो हैं वो बहुत हेल्दी से लग जाएँ और जो भी फंगस है वो ख़त्म हो जाए। तो आप इसको एज़ रूटिंग हार्मोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको कटिंग लगानी है, आपसे कटिंग लगती नहीं है, आपकी कटिंग मर जाती है, ख़राब हो जाती है, तो आप इस तरह से सिनेमन पाउडर लें और उसके अंदर मिट्टी जो आपकी कटिंग है उसको डिप करें और फिर मिट्टी में लगा दें और मिट्टी में भी थोड़ा-सा सिनेमन पाउडर डाल दें, तो आपकी कटिंग्स जो हैं वो 100% लग जाएँगी। मैंने मिक्स कर दिया है मिट्टी में और मिट्टी के अंदर मैं इस वाली वैरायटी के जो मेरा स्नेक प्लांट है वो लगा दूँगी। ये एज इनके काफ़ी ख़राब हो रहे थे तो इनका मैंने पॉट चेंज किया है। अगेन यहाँ पे मेरे पास मैक्सिकन पटूनिया की कटिंग है तो ये भी मैं लगाऊँगी, तो मैं सिनापन पाउडर इसके ऊपर छिड़क के तो फिर लगाऊँगी ताकि मेरा प्लांट शॉक में नहीं जाए, फंगस नहीं लगे। नई जगह पे हम लगा रहे हैं तो हमारी जो मिट्टी है वो फंगस फ्री हो जाए और पौधा भी अच्छे से चल जाए। तो बहुत ईज़ी है, घर से ही आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आपको कोई हार्मोनल पाउडर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो रूटिंग के लिए हम ख़रीदते हैं या फिर आपको कोई फंगीसाइड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा सा एक पेस्टिसाइड भी है, आपके पौधों में पेस्ट हैं तो आप इसको पानी में मिक्स करें और उसके बाद अपने सारे पौधों पे स्प्रे कर दें। बहुत हेल्दी आपके पौधे ग्रो होंगे, ज़रूर इसका आपने इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ही ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक आपको इंग्रेडिएंट जो है वो मैंने बता दिया है, तो ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अपने किचन से इस तरह 2 टुकड़े उठाएँ, उनको ब्लेंड करें, उनको पीस लें और उसके बाद अपने पौधों में इस्तेमाल करें और फिर ढेरों ढेर फूल, बहुत सारी हेल्दी प्लांट्स और कटिंग्स आप ग्रो कर सकते हो आसानी के साथ। वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें बेल के साथ ताकि आपको गार्डनिंग की वीडियोज़ इसी तरह रेगुलर मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।